हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड की। एंड अगर बात करें न्यूज़ बेस की तो कंपनी में एक न्यूज़ भी है। तो न्यूज़ है मोदी सरकार की इस योजना से जुड़ा कंपनी का नाम जो कि शक्ति पंप है। उसको यहाँ पे 150 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 900 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है करंट में। वहीं रिटर्न की बात करें तो एक दिन में कंपनी में 1.78% के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड अगर 6 मंथ की रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। 109.18% के हिसाब से 6 मंथ का रिटर्न है, जो कि इस रिटर्न को हम एक बहुत ही अच्छा रिटर्न कंसिडर कर सकते हैं। एंड वहीं 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ का जो रिटर्न है वो भी आपको 1 महीने में भी कुछ 11-12% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर में जो कंपनी का रिटर्न है वो 122.33% के हिसाब से है। यानी 1 साल में भी कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो क्या क्या ही शानदार रिटर्न दिया है, आप देख ही सकते हैं। एंड अगर वहीं 5 ईयर की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो 137.6% के हिसाब से दिया है। हालांकि इस रिटर्न को भी देखा जाए तो ये रिटर्न भी मतलब इतने कम नहीं है। 100 प्लस रिटर्न जो है वो मायने रखते हैं 5 साल का भी। एंड अगर वहीं 5 साल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 5 साल का जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से कंपनी ने और भी मौके दिए रिटर्न बनाने के। अगर लोअर लेवल टू हाई लेवल की बात करें तो कंपनी ने जो यहाँ मौका दिया था रिटर्न बनाने का, ये एक बहुत ही शानदार मौका दिया था। जिनकी यहाँ पे एंट्री होगी उन्होंने यहाँ पे 626 परसेंटेज का रिटर्न बना के ले गए होंगे। अन्य अगर इस रिटर्न की बात करें तो ये कुछ 12-15 महीने के अंदर ही अच्छा खासा रिटर्न बन गया है लोगों का। एंड उसके बाद की बात करें तो कंपनी में हालांकि एक गिरावट भी आई थी। बट इस गिरावट को अगर हम कंसीडर करते हैं, अगर इस गिरावट को देखते हैं तो समझिए मतलब ये एक डिस्काउंट लेवल चल रहा था, ये एक डिस्काउंट का लेवल है। बिकॉज उसके बाद भी कंपनी में एक बाउंस बैक दिखता हुआ नज़र आया। एंड कंपनी फिक्स एक तेज़ी के साथ अच्छा रिटर्न बनाती हुई नज़र आई। एंड यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी 120% का कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया है। एंड इस रिटर्न की बात करें तो ये भी 9-10 महीने में 120% का रिटर्न बना के दे दिया है। तो किसी भी कंपनी में ऐसा ही होता है। मतलब आप जो है कंपनी का फंडामेंटल देखिए एंड बिजनेस देखिए। एंड जब भी एंट्री कीजिए तो एक छोटी छोटी क्वांटिटी से एंट्री कीजिए और कोशिश कीजिए पीक पे नहीं पकड़ने का। कंपनी का जो प्राइस है वो थोड़े डिस्काउंटेड लेवल पे हो, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुआ हो और कंपनी का प्राइस निचले स्तर पे हो। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड अगर हम मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न भी कुछ 1900 समथिंग मिल जाएगा। 1904.45% के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न देखने को मिल जाएगा। यानी कंपनी लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एंड कंपनी लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के साथ लोगों को पैसा बना के दे रही है। एंड वही अबाउट की बात करें तो कंपनी जो है मतलब एक वेरियस काइंड्स मतलब वेरियस टाइप से पंप बनाती हुई एंड मोटर बनाती हुई नज़र आती है। एंड एडवांस वाटर पंपिंग सॉल्यूशन बनाने का भी क्षमता रखती है कंपनी। वहीं की पॉइंट पे नज़र करें तो यहाँ पे भी कुछ 3-4 सेगमेंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि पहला है पंप्स का है। एंड दूसरा का बात करें तो मोटर का है। एंड तीसरा जो है कंट्रोलर है। एंड चौथे में जो है वो अदर है, जैसे में मैकेनिकल सेल, हाइड्रो न्यूमेटिक, पीएलसी, पैरामीटर सेटिंग्स, मेलवन एंड बूस्टर सिस्टम्स। एंड वहीं पंप्स पे नज़र डालें तो पंप्स में जो है वो सबमरीन पंप्स, सोलर पंप्स, वर्टिकल मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, मोनो एंड सक्शन पंप्स, प्रेशर बूस्टर पंप्स, वेस्ट वाटर पंप्स, ओपन वेल पंप्स, हेलिकल पंप्स एटीसी वगैरह बनाते हुए नज़र आती है। वहीं कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1661 रुपये का 661 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड करंट प्राइस की बात करें तो
₹904 कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। एंड अगर लो की बात करें 52 लो की, तो यहाँ पे कंपनी ने जो 52 वीक लो बनाया था वो 380 का बनाया था, जबकि 52 हाई ₹963 का है। एंड अगर वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 101 का मिलेगा, थोड़ा हाई वैल्यूएशन के साथ मिलेगा। एंड अगर करंट प्राइस की बात करें एंड 52 वीक हाई की बात करें तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करें तो ₹227 का कंपनी का बुक वैल्यू है। एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.22% के हिसाब से कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई नज़र आती है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 10.4% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का। और वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5.9% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। जबकि फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 10 का मिल जाएगा। इन फ्यूचर कंपनी जो है स्प्लिट वगैरह दे सकती है। एंड डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.18 का डेप्ट टू इक्विटी है, यानी कम है। प्लेस परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी एक पॉजिटिव साइन के साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ ही रहा है। जून से अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पे सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच बीच के क्वार्टर में कहीं कहीं इन्होंने इनका जो सेल्स है सेल्स पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। आपको सेल्स जो है वो डिक्लाइन होते हुए दिखेंगे। एंड वहीं जून 2023 की बात करें तो 113.6 करोड़ के हिसाब से सेल्स है कंपनी का। वहीं कंपनी जो है सेल्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस भी करते हुए नज़र आ रही है। हालांकि जून के क्वार्टर में देखें तो सेकेंड लास्ट क्वार्टर के मुताबिक एक्सपेंसेस में थोड़ा कमी हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। वहीं सेल्स अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें या एक्सपेंसेस तो यहाँ पे भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हालांकि बीच बीच में यहाँ भी सेम वैसा सिचुएशन आया है। थोड़े बहुत यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिले हैं। बट मौजूदा जो कंपनी का सेल्स है वो 826 करोड़ के हिसाब से, वहीं एक्सपेंसेस जो है 773 करोड़ के हिसाब से है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है वो लगातार बढ़ रहा था। हालांकि बीच में जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 1 करोड़ का भी हो गया था। एंड अगेन उसके बाद कंपनी अच्छा खासा बाउंस बैक करती हुई नज़र आई। एंड नेट प्रॉफिट में भी लगातार उतार चढ़ाव बना ही रहा कंपनी में। एंड फ़िलहाल की बात करें तो भी सेकेंड लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो नेट प्रॉफिट वहाँ पे भी डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो 18 करोड़ के हिसाब से कंपनी का शेयर कैपिटल मिल जाएगा। जबकि रिज़र्व की बात करें तो ये भी आपको यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी का बोरोइंग लगातार कम होता हुआ दिख रहा है। वहीं पे टोटल एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो 541 से बढ़कर 671 हो गया, 864 हो गया। एंड फिलहाल जो है 725 के हिसाब से है, यानी कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो भी लगातार बढ़ ही रहा है। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का यहाँ पे अच्छा खासा एक स्टेक देखने को मिल जाएगा। एंड वो जो स्टेक है इन्होंने अभी लास्ट के 2-3 क्वार्टर में बढ़ा दिए हैं। एंड अगर शुरू में इनका जो स्टेक है वो 54.21% के हिसाब से, यानी सितंबर 2020 में इनका जो स्टेक था वो 54.21% के हिसाब से था। जबकि जून क्वार्टर की बात करें तो यहाँ 56.22% के हिसाब से स्टेक देखने को मिल जाएगा। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे इनका जो स्टेक है और वो भी शुरू में सितंबर 2020 में, हालांकि इनके पास कोई भी स्टेक नहीं थे। एंड दिसंबर क्वार्टर से इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू किए थे। एंड फिलहाल इनके पास भी थोड़े बहुत स्टेक है जो कि 0.39% के हिसाब से। एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को कम किए हैं। सितंबर 2020 में 2.23% के हिसाब से इनका स्टेक था, जो कि अभी 0.15% के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का जो स्टेक है वो लगातार सेम ही है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव बने रहे हैं। थोड़े बहुत पब्लिक ने कहीं कहीं अपने स्टेक को कम किए हैं, बट फिलहाल जो स्टेक है इनका वो 43.23% के हिसाब से है। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल, जो कि ठीक ही ठाक है। एंड कंपनी लगातार कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि सेल्स थोड़े बहुत बीच बीच में डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट अगेन उसमें एक कम बैक देखने को मिल रहा है। एंड अगर बात करें कंपनी के बिज़नेस की तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी ठीक ही ठाक है। दूसरी चीज़ सरकार की तरफ से इनको बड़े बड़े ऑर्डर भी मिले हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल जो ऑर्डर मिला है वो भी 150 करोड़ का ऑर्डर है।
एंड कंपनी ने रिटर्न भी अच्छे खासे बना के दिए हैं। हर गिरावट के बाद एक अच्छा खासा कमबैक बनता हुआ नज़र आया है एंड कंपनी अच्छा खासा रिटर्न बनाती हुई नज़र आ रही है। तो नज़र बना के रखें एंड कोशिश करें कि कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री लें तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लें, थोड़ा कुछ एक लेवल पकड़ के चलें एंड उस लेवल का वेट करें। एंड अगर वीडियो सही लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।